यूकेपीएससी सामान्य अध्ययन PYQ एंड MCQ सीरीज हिंदी लेक्चर 17 पहला प्रश्न एक भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण किसने प्रारंभ किया था? ए. लॉर्ड रिपन, बी. लॉर्ड डलहौजी, सी. चार्ल्स मिटकॉफ, डी. लॉर्ड मेयो। इस प्रश्न का उत्तर है डी। भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया लॉर्ड मेयो ने प्रारंभ की थी। 1870 के दशक में जब लॉर्ड मेयो भारत के वायसराय थे, उन्होंने भारतीय राज्यों को अधिक वित्तीय स्वायत्तता देने के लिए वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति लागू की। इसके तहत उन्होंने प्रांतीय सरकारों को उनके वित्तीय मामलों में अधिक अधिकार दिए और केंद्रीय वित्तीय नियंत्रण को कुछ हद तक कम किया। यह कदम भारतीय राज्यों को अपनी आर्थिक योजनाओं और विकास कार्यों में अधिक स्वतंत्रता प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण था। अगला प्रश्न 2. गंगाराम तथा खीमदेव नामक दो भाई किस आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे? ए. नमक सत्याग्रह आंदोलन, बी. डोला पालकी आंदोलन, सी. कुली बेगार आंदोलन, डी. भारत छोड़ो आंदोलन। इस प्रश्न का उत्तर है डी। गंगाराम और खीमदेव नामक दो भाई भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे। यह आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन से भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करना था। गंगाराम और खीमदेव जैसे साहसी स्वतंत्रता सेनानियों ने ब्रिटिश पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और आंदोलन के दौरान अपनी जान गंवा दी। इन शहीदों की कुर्बानी ने भारत में स्वतंत्रता संग्राम को और अधिक प्रोत्साहित किया। अगला प्रश्न 3. राजा राम मोहन राय की प्रसिद्ध कृति गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट किस भाषा में लिखी गई थी? ए. फारसी, बी. अंग्रेजी, सी. अरबी, डी. बंगाली। इस प्रश्न का उत्तर है ए। राजा राम मोहन राय की प्रसिद्ध कृति गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट फारसी भाषा में लिखी गई थी। यह पुस्तक 1800 के दशक की शुरुआत में राजा राम मोहन राय द्वारा लिखी गई थी, जिसमें उन्होंने हिंदू धर्म की मूर्ति पूजा की आलोचना की और एकेश्वरवाद मोनोथिज्म के पक्ष में तर्क प्रस्तुत किया। यह कृति इस बात का प्रमाण है कि राजा राम मोहन राय ने भारतीय समाज में धार्मिक सुधार की दिशा में कार्य किया और इस्लाम, हिंदू धर्म और ईसाई धर्म के बीच संवाद की आवश्यकता को बताया। अगला प्रश्न 4. 1929 में महात्मा गांधी ने किस स्थान पर अनासक्ति योग के अनुवाद का कार्य पूर्ण किया? ए. कौसानी, बी. अल्मोड़ा, सी. नैनीताल, डी. रानीखेत। इस प्रश्न का उत्तर है ए। महात्मा गांधी ने 1929 में कौसानी स्थान पर अनासक्ति योग के अनुवाद का कार्य पूर्ण किया। गांधीजी ने यह अनुवाद गीता के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से किया था, जिसमें कर्म, भक्ति और आत्मा के मिलन को लेकर गहरी विचारधारा व्यक्त की गई थी। कौसानी में रहते हुए गांधीजी ने यह अनुवाद किया और इसके माध्यम से भारतीय समाज को आत्मनिर्भरता और अहिंसा के सिद्धांतों के प्रति जागरूक किया। यह कार्य गांधीजी के सत्य और अहिंसा के मार्ग पर आधारित था। अगला प्रश्न 5. भारतीय संघ में विलय के समय टिहरी राज्य का राजा कौन था? ए. नरेंद्र शाह, बी. कीर्ति शाह, सी. प्रताप शाह, डी. मानवेंद्र शाह। इस प्रश्न का उत्तर है डी। भारतीय संघ में विलय के समय टिहरी राज्य के राजा मानवेंद्र शाह थे। उन्होंने 1949 में टिहरी राज्य को भारतीय संघ में विलय करने का निर्णय लिया। टिहरी राज्य, जो वर्तमान उत्तराखंड के हिस्से के रूप में था, ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मानवेंद्र शाह के नेतृत्व में राज्य ने भारतीय संघ में सम्मिलित होने का निर्णय लिया, जिससे टिहरी राज्य का एकीकरण हुआ और यह स्वतंत्र भारत का हिस्सा बन गया। अगला प्रश्न 6. टिहरी रियासत के प्रथम नरेश कौन थे? ए. सुदर्शन शाह, बी. ललित शाह, सी. महिपत शाह, डी. फतेह शाह। इस प्रश्न का उत्तर है ए। टिहरी रियासत के प्रथम नरेश सुदर्शन शाह थे।
उन्होंने 1815 में टिहरी राज्य की बागडोर संभाली। सुदर्शन शाह ने टिहरी राज्य को एक मजबूत और सुसंगठित रियासत के रूप में स्थापित किया और शासन के प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ़ किया। उनके शासनकाल में राज्य में सुधार और समृद्धि आई और उन्होंने कई महत्वपूर्ण निर्माण कार्य भी करवाए। सुदर्शन शाह का योगदान टिहरी राज्य की ऐतिहासिक विरासत में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगला प्रश्न 7 कालू महरा संबंधित है। ए. कुली बेगार आंदोलन से। बी. 1857 के विद्रोह से। सी. डोला पालकी आंदोलन से। डी. चिपको आंदोलन से। इस प्रश्न का उत्तर है बी. कालू महरा 1857 के विद्रोह से संबंधित हैं। वह एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। कालू महरा का योगदान खास तौर पर उत्तर भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में था, जहां उन्होंने किसानों और आम जनता को अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़ा होने के लिए प्रेरित किया। 1857 के विद्रोह में उनके साहस और नेतृत्व ने उन्हें एक महान शहीद बना दिया। उनका संघर्ष भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में याद किया जाता है। अगला प्रश्न 8 निम्नलिखित मध्यकालीन ग्रंथों में से कौन उत्तराखंड के इतिहास का स्रोत नहीं है? ए. तारीख-ए-बदायूनी। बी. जहांगीरनामा। सी. शाहजहांनामा। डी. बाबरनामा। इस प्रश्न का उत्तर है डी. बाबरनामा उत्तराखंड के इतिहास का स्रोत नहीं है। बाबरनामा बाबर द्वारा लिखी गई आत्मकथा है जो भारत में उसके आगमन और दिल्ली के सुल्तान के खिलाफ संघर्षों के बारे में बताती है, जबकि तारीख-ए-बदायूनी, जहांगीरनामा और शाहजहांनामा जैसी कृतियां भारतीय इतिहास और खासकर उत्तराखंड के इतिहास पर प्रकाश डालती हैं। बाबरनामा में उत्तराखंड के बारे में कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं दी गई है, इसलिए यह उत्तराखंड के इतिहास का स्रोत नहीं मानी जाती। अगला प्रश्न 9 विषुब्ध रेखा निम्न में से किस देश से नहीं गुजरती है? ए. केन्या। बी. मेक्सिको। सी. इंडोनेशिया। डी. ब्राजील। इस प्रश्न का उत्तर है बी. विषुबद्ध रेखा इक्वेटर मेक्सिको से नहीं गुजरती है। विषुबद्ध रेखा पृथ्वी के मध्य से होकर गुजरती है और यह पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में विभाजित करती है। यह रेखा केन्या, इंडोनेशिया और ब्राजील से गुजरती है, लेकिन मेक्सिको, जो उत्तरी अमेरिका में स्थित है, विषुबद्ध रेखा से बाहर है। विषुबद्ध रेखा केन्या, इंडोनेशिया और ब्राजील के साथ साथ कई अन्य देशों से गुजरती है, लेकिन मेक्सिको इस क्षेत्र में नहीं आता। अगला प्रश्न 10 विजयनगर काल में दक्षिण भारत की किस नृत्य परंपरा का पहली बार विकास हुआ? ए. मोहिनीअट्टम। बी. यक्षगान। सी. कृष्णटम। डी. भरतनाट्यम। इस प्रश्न का उत्तर है बी. विजयनगर काल में यक्षगान नृत्य परंपरा का पहला बार विकास हुआ। यक्षगान एक नृत्य नाट्य रूप है जो विशेष रूप से कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में प्रचलित है। यह परंपरा विजयनगर साम्राज्य के दौरान विकसित हुई थी, जिसमें नृत्य, संगीत और अभिनय का सम्मिलित रूप प्रस्तुत किया जाता है। यक्षगान में धार्मिक और ऐतिहासिक कथाएं प्रस्तुत की जाती हैं, और यह मुख्य रूप से मंदिरों और दरबारों में प्रदर्शन के रूप में होता था। अगला प्रश्न 11 संसार में सबसे लंबी धरातलीय पर्वत श्रृंखला है? ए. आल्प्स पर्वत श्रृंखला। बी. रॉकीज पर्वत श्रृंखला। सी. हिमालय पर्वत श्रृंखला। डी. एंडीज पर्वत श्रृंखला। इस प्रश्न का उत्तर है डी. संसार में सबसे लंबी धरातलीय पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला है। यह पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में फैली हुई है और लगभग 7,000 किलोमीटर लंबी है। एंडीज पर्वत में कई उच्चतम पर्वत और ज्वालामुखी स्थित हैं। यह पर्वत श्रृंखला प्रमुख देशों जैसे चिली, अर्जेंटीना, कोलंबिया, पेरू और बोलीविया से होकर गुजरती है। एंडीज पर्वत को पृथ्वी की सबसे लंबी सक्रिय पर्वत श्रृंखला माना जाता है। अगला प्रश्न
12 जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां कौन सी पहाड़ियां स्थित है? ए. नीलगिरी पहाड़ियां, बी. कार्डामोम पहाड़ियां, सी. अन्नामलाई पहाड़ियां, डी. सह्याद्री पहाड़ियां। इस प्रश्न का उत्तर है ए. जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां नीलगिरी पहाड़ियां स्थित हैं। यह पहाड़ियां भारतीय राज्य तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका के सीमा क्षेत्र में स्थित हैं। नीलगिरी पहाड़ियां, जिनका नाम नील, नीला और गिरी, पहाड़ी से लिया गया है, अपने सुंदर दृश्यों और जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ की ऊंचाई 2600 मीटर तक जाती है और यह पर्यटकों और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक प्रमुख आकर्षण स्थल है। अगला प्रश्न 13 निम्नांकित में से कौन सी जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित नहीं होती है? ए. गल्फ स्ट्रीम, बी. बेंगुएला, सी. नॉर्वेजियन, डी. फ्लोरिडा। इस प्रश्न का उत्तर है बी. बेंगुएला जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित नहीं होती है। बेंगुएला जलधारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट के पास स्थित होती है। यह ठंडी जलधारा दक्षिणी गोलार्ध में अफ्रीका के पश्चिमी तट से होकर बहती है, जबकि गल्फ स्ट्रीम, नॉर्वेजियन और फ्लोरिडा जलधाराएं उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होती हैं। ये जलधाराएं समुद्र के तापमान और जलवायु पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं। अगला प्रश्न 14 विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है? ए. बोर्नियो, बी. मेडागास्कर, सी. न्यू गिनी, डी. सुमात्रा। इस प्रश्न का उत्तर है सी. न्यू गिनी विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। यह द्वीप ओशनिया क्षेत्र में स्थित है और ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित है। न्यू गिनी का क्षेत्रफल लगभग 8,50,000 वर्ग किलोमीटर है और यह द्वीप दो देशों पापुआ न्यू गिनी और इंडोनेशिया द्वारा साझा किया जाता है। पहले स्थान पर ग्रीनलैंड आता है, जो सबसे बड़ा द्वीप है। न्यू गिनी का अद्वितीय जैव विविधता और सांस्कृतिक धरोहर इसे एक महत्वपूर्ण स्थान बनाती है। अगला प्रश्न 15 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ए. फोहनताल्प्स पर्वत, बी. बोरा साइबेरिया, सी. मिस्ट्रल राइन घाटी, डी. खमसिंड मिस्र। इस प्रश्न का उत्तर है बी. बोरा साइबेरिया युग्म सही सुमेलित नहीं है। बोरा एक ठंडी और तेज हवा होती है जो मुख्य रूप से यूरोप और एशिया के मध्य क्षेत्रों जैसे हिमालय और काला सागर के पास पाई जाती है, न कि साइबेरिया में। वहीं फोहन का संबंध आल्प्स पर्वत, मिस्ट्रल का संबंध राइन घाटी और खमसिन का संबंध मिस्र से है। ये हवाएं अपने अपने क्षेत्रों में विशेष मौसम और जलवायु परिस्थितियां उत्पन्न करती हैं।